Hello everyone, Cadet Akshat Agarwal this side from Pacific Marine Academy. So today I have come up with a very useful video for you जिसकी इस टाइम बहुत से बच्चों को डिमांड है और ज़रूरत है आपको देखने की. सो आज हम बात करने लगे हैं कि IMU CET के साथ साथ बाकी कंपनीज के एग्जाम्स की और प्लस बाकी कंपनीज के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें. बिकॉज IMU CET के लिए इट इज़ ओनली लेस देन 2 मंथ, सिर्फ 1.5 मंथ्स रह गया है अभी. प्लस आपको IMU CET की डेट ऑलरेडी आ गई है, डेट इज 24 मई, बहुत जल्दी आ गई है. प्लस आपके कंपनी के एग्जाम्स भी इन दिन में चल रहे हैं एंड इंटरव्यूज भी उनके साथ साथ में चलेंगे. तो इतना हौच पौच बच्चों को हो रखा है और इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, सो इसका बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन था. तो आज इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले तो मेन फोकस जो है बच्चों का होना चाहिए IMU CET पे. सबसे पहले बात करें कि IMU CET की तैयारी कैसे करनी है, तो इट इज़ हाई टाइम कि यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अपना मैथ्स और फिजिक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, सबसे ज़्यादा फोकस मैथ्स और फिजिक्स पे करो, प्लस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने सॉल्व कर दो. अगर आपने इतना सिलेबस भी IMU CET का कर लिया, अगर आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड अच्छा पार्ट है, तो देर आर हाई चांसेस कि IMU CET में तो अच्छी रैंक आएगी ही आएगी, प्लस बाकी कंपनीज के एग्जाम भी क्लियर होंगे. अब कंपनीज के एग्जाम में क्या क्या आता है, सिलेबस तो सेम ही है. अगर वो IMU CET एग्जाम है उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, और वो किसी कंपनी का एग्जाम है तो भी सिलेबस सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड. अब आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि जो भी कंपनी है सबसे पहले तो उसका एग्जाम पैटर्न देखो कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. कईयों का फिक्स पैटर्न होता है कि इतने फिजिक्स के आएंगे, इतने मैथ्स के आएंगे, इतने केमिस्ट्री के आएंगे. सो माई हाई एडवाइस इज टू यू कि केमिस्ट्री पे तो सबसे कम ध्यान देना स्टार्ट करो, बिकॉज जितने भी एग्जाम्स हैं केमिस्ट्री के सबसे कम क्वेश्चन आते हैं और सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं. सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पे देना है, मैथ्स और फिजिक्स पे. अब आपको कोई भी एग्जाम है, जैसे 11th को सिम्स का एग्जाम है आपका, बहुत से बच्चों का एनर्जी का एग्जाम है आपका 18 मई को. सो इन सब एग्जाम का सिलेबस जो है वो IMU CET के एग्जाम के सिलेबस के एकदम सेम ही रहता है. आपको कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी एग्जाम्स के लिए. जस्ट आपको क्या करना है, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आपको एग्जाम का पैटर्न देखना है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, प्लस उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो देखने हैं कि फिजिक्स की रेशियो ज्यादा है, मैथ्स की ज्यादा है या जीके ज्योग्राफी की ज्यादा है. जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें ज्यादातर फिजिक्स, मैथ्स और जीके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्लस इंग्लिश आते हैं. तो केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड में बहुत कम आते हैं. तो कोई भी आपका एग्जाम है उससे 2 या 3 दिन पहले आप सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो, प्लस उसके मेन टॉपिक्स पे फोकस करो और बाकी टॉपिक्स कुछ देर के लिए आप साइड पे रख सकते हो. प्लस अब IMU CET की बात करें तो IMU CET है 24 मई को. तो 24 मई के आसपास आपका किसी कंपनी का एग्जाम नहीं होगा. जो लास्ट एग्जाम है आपका सिनर्जी का है, डेट इज 18 मई के आसपास. उसके बाद आपके पास 5 दिन पड़े हैं. वो 5 दिन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. उसमें आपको कोई भी टॉपिक और रिवाइज नहीं करना, बिकॉज बहुत चांसेस होते हैं प्रीवियस ईयर से ही पेपर बन के आता है. तो 20% 30% क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट रिपीट हो जाते हैं. अब बात करते हैं इंटरव्यू की. इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है या इंटरव्यू क्या करना है. सो सबसे पहले तो जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से ही अपना टारगेट रखो कि एक दिन रोज इंटरव्यू को देना है. एंड मैक्सिमम आपकी एक हफ्ते में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इंटरव्यू में. अब आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं. फर्स्ट डे इज फॉर नॉन टेक्निकल, जितना भी आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है उसको कवर करो. सेकंड एंड थर्ड डे अपना फिजिक्स को दो, बिकॉज फिजिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है इंटरव्यू में, तो 2 दिन आपको फिजिक्स को देने हैं. थर्ड डे आप केमिस्ट्री की तैयारी करो, उसके बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं. फोर्थ डे आप मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करो, जिसके साथ आपका एग्जाम का भी फॉर्मूलाज रिवाइज होंगे, प्लस इंटरव्यू की तैयारी भी होगी. फिफ्थ डे आप आके आप अपना ज्योग्राफी, जीके के बारे में करो. और सिक्स डे में आप जाके कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एम कर रहे हो. और 7th डे में आके आप इन सबको सम अप करके अपने इंटरव्यूज देने स्टार्ट करो, मॉक इंटरव्यूज देने स्टार्ट करो. तो अगर आप ऐसी तैयारी करते हो तो विद इन 1 वीक और 7 to 8 डेज आपका जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी. और उसके बाद डेली का सिर्फ आपको 15 to 20 मिनट्स देने हैं एक मॉक इंटरव्यू देने में. इससे ज्यादा आपका इंटरव्यू टाइम लगेगा ही नहीं. और इंटरव्यू किसी भी कंपनी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्वेश्चन सेम ही होते हैं, जस्ट उनका पूछने का तरीका अलग होता है या फिर उनके क्वांटिटी अलग होती है कि मैथ्स के ज्यादा पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री के ज्यादा पूछ रहे हैं, बट मेन क्वेश्चंस उनके सेम ही रहते हैं. तो अगर आप इस वे से तैयारी कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आप एटलीस्ट 3-4 कंपनी की स्पॉन्सरशिप भी निकालोगे पेपर क्लियर करके, एंड उनका इंटरव्यू भी निकालोगे. एंड ये सब चीज़ें आप IMU CET से पहले क्लियर कर दोगे तो आपको ऑलरेडी टेंशन नहीं होगी कि आपके पास स्पॉन्सरशिप पड़ी हुई है. फिर आपका सिर्फ फोकस जाएगा IMU CET पे, जो लास्ट के 10 या 12 दिन बच रहे हैं, और IMU CET में एक अच्छी रैंक ले आए तो उसके बाद तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे कि जून के मंथ से आप एकदम रिलैक्स रह सकते हो. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आई गारंटी यू कि आप स्पॉन्सरशिप भी लोगे, IMU CET भी क्लियर करोगे, एंड यू विल डेफिनेटली गो फॉर अगस्त बैच.
इसके अलावा कोई और डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू फॉलो पैसिफिक मरीन अकेडमी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।